नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। एमपी की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल सुविधाएं कई सारे मिथकों से घिरी हुई है, जिन पर बात करना आज बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में चाहे जितनी प्रकार की सरकारें रही हो, जितने दलों की सरकारें रही हो, पिछले 20 साल से स्वास्थ्य नीतियों के मामले में सारी की सारी सरकारें एक जैसी ही साबित हुई है। उसके पहले से की जा रही अनदेखी का नतीजा यह हुआ कि इन 20 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या भयावह हो चली है। अस्पतालों की कुछ सुविधाओं जैसे नर्सिंग, सफाई या कुछ और किचन वगैरह जो निजी हाथों में सौंप दी गई है, इनका कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि गुणवत्ता में सुधार हुआ हो, बल्कि आप कहीं भी इक्का दुक्का अस्पतालों को छोड़ दें तो यह गिरावट अपनी आंखों से आप देख सकते हैं और शायद देख भी रहे होंगे लगातार। अब मैं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से और जिम्मेदारों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र क्यों खोले गए हैं? उनमें ताला लटकाने के लिए या लोगों को सुविधा देने के लिए? अगर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ये उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं तो उनमें ताले क्यों लटके हुए हैं? और अगर ताले ही लटकाने हैं तो उन्हें खोले ही क्यों गए हैं? जनता के पैसों की बर्बादी क्यों? मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि एमपी के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र तो खोले गए हैं, लेकिन आज भी वो शोपीस बनकर रह गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमपी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोले हैं, लेकिन इन स्वास्थ्य सुविधाओं का इन केंद्रों पर कोई भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है और अधिकतर झोलाछाप अस्पतालों में भी, झोलाछाप डॉक्टरों के पास भी उनको जाना पड़ता है या फिर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कहने को तो 24 घंटे यहाँ पर एएनएम बैठी रहती है, इलाज की सुविधा मिलना है, लेकिन ताला नहीं खुलने के चलते ग्रामीणों को विकास खंड के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ही इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसा ही एक मामला रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के ग्राम सुनबाहा और उमर हारी से सामने आया है, जहां आए दिन स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका रहता है। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए सुल्तानगंज, बेगमगंज या फिर सागर में जाना पड़ रहा है। इससे लोग बेहद ही परेशान हो चुके हैं। जो बाहर जाने में असमर्थ है, वही मरीज अनुभवहीन झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ सीएचओ महीनों से नहीं आ रहे हैं। वहीं एएनएम कार्यकर्ता भी 15 दिनों में एक बार यहां आती हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराने में कई प्रकार की समस्याएं आती है। ग्रामीणों को दवा तक नहीं मिल पाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो हेल्थ सेक्टर है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों का, वो कितना बीमार है। डॉक्टरों की यह भारी लापरवाही, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनवा देना चाहता हूं कि इस पूरे मसले को लेकर किसने क्या कुछ कहा है। इसके बाद हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। ये अस्पताल तो अभी बंद है। हफ्ते में 1-2 दिन खुलती है, कभी खुलती है, कभी नहीं खुलती है। इसकी वजह से मरीज काफ़ी परेशान होते रहते हैं। यहाँ पे आते हैं मरीज तो आते हैं, पर अस्पताल तो अभी बंद ही रहती है। कुछ दिन खुल जाती है, कभी बंद ही रहती है। ये अस्पताल खुलती है, यहाँ कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते? नहीं सर, बहुत कम खुलती है। 1-2 दिन, हफ्ते में तो 2 या 3 ही दिन खुलती है। कर्मचारी भी बहुत कम आते हैं। यहाँ मरीज आते हैं तो फिर वो इलाज कहाँ करवाते हैं? यहीं प्राइवेट में करवाते हैं। प्राइवेट में करवाते हैं। हमारा स्वास्थ्य केंद्र लोकसभा चुनाव के पहले से बंद है और वहाँ के सीएचओ का ट्रांसफ़र हो गया है और आज दिनांक तक वहाँ पे सीएचओ को नहीं भेजा गया है। तो हमारे आसपास के ग्राम की महिलाएं और ग्राम पंचायत उमरहारी की महिलाएं को 20-25 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। उनकी जांचें वगैरह व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं और मैंने इसके लिए कई बार पत्र भी लिखा है कि हमारे यहाँ सीएचओ को भेजा जाए और हमारे ज़िले के अधिकारी सीएमएचओ साहब से भी फ़ोन से संपर्क हुआ था कि हमारे यहाँ सीएचओ की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए कि गर्भवती महिलाओं को पास में जांच हो सके। और मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई जानकारी तो नहीं आई है कि स्वास्थ्य केंद्र बंद है। वहाँ पर जो भी एएनएम सीएचओ पदस्थ हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित करते हैं, परंतु आपके द्वारा जैसे जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य केंद्र बंद है, तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी पदस्थ है सीएचओ एएनएम, उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और संस्था क्यों बंद करके रखी हुई है, और यदि संस्था बंद पाई जाती है या उनके कार्य सिद्ध होता है
उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा इसके बारे में। तो आपने बयान सुने तमाम लोगों को, लेकिन दो बयानों पर गौर करिएगा। गौर इसलिए भी करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से जो हरिनंदन सूर्यवंशी हैं, जो सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, वो ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये अस्पताल बंद है, यानी कि तब से ये खोले नहीं गए। दूसरा बयान आपने मेडिकल अधिकारी राजेश अहिरबार का सुना होगा। राजेश अहिरबार ये कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं आया है और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा। क्या ये लाजमी नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये अस्पताल बंद है तो सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए था? जिन भी एएनएम की वहां पर ड्यूटी लगी होती है, जिन भी अधिकारियों को वहां पर जाना होता है इलाज करने के लिए, क्या उनको सस्पेंड नहीं करने चाहिए था? ये दोनों बयान आप कैसे देखते हैं, ये आप पर ही छोड़ देता हूं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं, उनका परिचय करा देता हूं, उसके बाद में हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। सत्यवान गोस्वामी हमारे साथ में जुड़े हैं, संवाददाता है, बेगमगंज से इस पूरे मामले की पड़ताल की है, उन्होंने विस्तार से जानकारी देंगे। राशिद मीर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सत्यवान, आपसे ही पहले टिप्पणी लूंगा। अस्पतालों को ही इलाज की दरकार है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेगमगंज की जो ग्रामीण इलाके हैं, वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पर खोले गए हैं, वो खुद बीमार है। लोगों को कैसे, आम लोगों को कैसे यहाँ पर उपचार मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर लगातार कंटिन्यू इनमें ताला लटका हुआ है, लोगों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ रहा है। क्या है रिपोर्ट, पूरी विस्तार से बताइए। देखिए, इस क्षेत्र में बेगुन समूचे क्षेत्र में देखे जाए तो 5-7 उपस्वास्थ्य केंद्र नए खोले गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत की ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं। इसके बावजूद यहाँ स्टाफ की इतनी कमी है, या है भी तो वो लापरवाह हैं, आते नहीं है, हफ्ते में 1-2 दिन पहुंचते हैं। ग्रामीण इलाज के लिए काफी परेशान है, इलाज मिलता नहीं है। और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो लोग सागर, बेगमगंज, रायसेन इन अस्पतालों का सहारा के लिए। और अगर बात स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वो एक ही रोना रोते हैं कि स्टाफ की कमी है, हम क्या करें, मजबूर हैं। जी मनीष। लेकिन देखिए, मेडिकल अधिकारी राजेश अहिरबार कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है मामला, अभी संज्ञान में आया है, मैं पहले कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा, उसके बाद में जो भी पड़ताल होगी उसके बाद में कार्रवाई करूंगा। लेकिन क्या ये लाजमी नहीं होता, जैसा कि जो सरपंच साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के टाइम से ही ये हॉस्पिटल नहीं खुले हैं, लंबा अरसा बीत चुका है, सरकारों का गठन हो चुका है, केंद्र सरकार बन चुकी है, मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ तो अस्पताल ही नहीं खुल रहे हैं। अस्पताल खुल रहे हैं और यहाँ तक कि एक चीज और देखिए, की भी भारी कमी से जूझ रहा है स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त नहीं है, जो खुल भी रही हैं, और जो नहीं खुल रही तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग तो एकदम लचर अवस्था चल रही है, ग्रामीण काफी परेशान है। इलाज को सैकड़ों योजनाओं और अभियानों के तहत ये तो दिखाया जा रहा है कि हम जमीनी स्तर पर काफी काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई ये है कि मरीजों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा। ठीक है, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी जमीन है जिस पर काम कर रहे हैं, जिस पर काम ही दिखाई नहीं दे रहा है? राशिद मीर, आप बताइएगा कि सरकार और जो जिम्मेदार अधिकारी किस जमीन पर काम कर रहे हैं कि उस जमीन पर काम ही नहीं दिखता है? कौन सी जमीन है जिस पर वो काम करते हैं? मनीष जी, आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके दर्शकों को किया है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अर्थ से पत्रकारिता कर रहा हूँ, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा गंभीर मामला देखने को मिलता है। मैं कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लगातार, मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा अगर बजट नीति स्वास्थ्य विभाग पर ही होता है, स्वास्थ्य हमले पर होता है। ग्राउंड जीरो की बात की जाए, जैसे कि आप करें, बहुत ही अच्छा मुद्दा पूरा मामला है। और ऐसे में मैं बधाई दूंगा आपके जो संवाददाता है सत्यवान गोस्वामी जी, काफी बड़े मुद्दे को देख चुके मैं हूँ। अगर मैं बात आप सुल्तानगंज की बताया जा रहा है सोनबाहा और उपरहारी, ऐसे में कि आप जिक्र कर रहे थे मनीष महतो का कि लोकसभा चुनाव के बाद से जहाँ पर क्या मैं उन जिम्मेदारों से सवाल कर सकता हूँ कि अगर बात की जाए और प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, जैसे कि आपको इंटरव्यू दिखा रहे थे, मैं देख रहा था कि कितना गैर जिम्मेदाराना बयान। ऐसे में उनका यही कहना है कि अगर ऐसा मिलता है, जैसे जब आपके सत्यवान से सवाल कर रहे थे, देख रहा था कभी गैर जिम्मेदाराना बयान है। स्वास्थ्य आमले की लापरवाही तो काफी, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मध्य सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में दिख रहा है। इनका एक्शन अगर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक्शन स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं दिखाई देगा? नहीं, लेकिन देखिए
राशिद जी, मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा था क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर राजेश अहिरबार ने बयान दिया कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, क्यों नहीं है संज्ञान में अपना, क्या आपने वहां पर फील्ड पर जाकर निरीक्षण किया है? क्या आप किसी भी पंचायत में जाकर वहां देखे हैं आपने कि कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, कितने नहीं खोले जा रहे हैं? नहीं खोले जाने की वजह क्या है, खोले जाने की वजह क्या है? जहाँ खोले जा रहे हैं वहाँ कौन सी सुविधा दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? क्या आपको निरीक्षण नहीं करना चाहिए था? आप निरीक्षण ही नहीं करते हैं और फिर ये कहते हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो ये आपका गैर जिम्मेदाराना बयान है। लापरवाही आपकी ही है, आपकी ही लापरवाही है जिसके चलते ये उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं जिनमें ताला लटका हुआ है। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा था। जी बिल्कुल, जैसा कि मनीष जी जिम्मेदाराना बयान की अगर बात की जाए और जिम्मेदाराना बयान की बात की जाए, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए। मैं कह सकता हूँ लगातार इससे मैं गर्भवती महिला भी पहुंचूंगी। मैं मनीष जी आपको बता दूं कि स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार ने खोले हैं, ये इसलिए खोले हैं कि स्वास्थ्य में जो मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आपको सिविल अस्पताल में जाना पड़े। ग्रामीण अंचल में यहाँ जो कि आप बारिश का जमाना है, जहरीले जीव जंतु की बात कर ली जाए, क्योंकि नया पानी हम लोग पी रहे हैं और ऐसे समाज के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा आपके चैनल पर चलता था जिम्मेदाराना बयान जो दे, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक है राशिद जी, ठीक है राशिद जी। हरिनंदन सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंचायत के ग्राम सरपंच हैं उमरही के। सूर्यवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने अपने बयान में कहा कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के टाइम से ही ये अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या आपने इसकी शिकायत जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को की कभी? क्या कलेक्टर को आपने शिकायत की है? क्या वजह है इसकी ताले लटके रहने की? हरिनंदन जी, हरिनंदन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हरिनंदन जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। ठीक है सत्यवान जी, लौटकर आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस प्रकार से हरिनंदन सूर्यवंशी जी का वो बयान हमने सुना था, उन्होंने ये कहा था कि ये लोकसभा चुनाव के टाइम से नहीं खुले हैं। अगर वो उनसे मैं पूछता, अगर वो अभी जुड़ेंगे तो उनसे पूछूंगा कि आखिर क्यों नहीं खुले हैं। क्या उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए जिला अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनको खत लिखा? क्या उनसे आपने डिमांड की? क्या आपने जिला कलेक्टर से डिमांड की? वो जुड़ेंगे तो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि कितने समय से ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर इस प्रकार की समस्या है? लोगों को कहां कहां इलाज कराने जाना पड़ता है? क्या क्या समस्या उनको होती है? ने मुझे बताया था कि जिला चिकित्सा अधिकारी को भी उन्होंने पत्र लिखा है इस विषय में कि हमारे यहाँ अस्पताल बंद है, इसको खुलवाई जाए ताकि जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और इसके बाद में विकास खंड अधिकारी को भी लिखा, कलेक्टर महोदय से भी शायद फोन पे व्यक्तिगत बताया था उन्होंने, क्या उनसे भी चर्चा हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वो ताला नहीं खुला और वहाँ ग्रामीण आज भी उतना ही परेशान है जितना पहले थे। गवर्नमेंट ने जगह जगह बिल्डिंगें तो बना दी, लेकिन बिल्डिंग में जाने से तो कहीं इलाज मिलता नहीं है लोगों को। वहाँ जब स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं तो इलाज कौन करेगा? ये हर जगह का मसला है। अभी भी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन रही है हमारे क्षेत्र में अनेक जगह। ये सुनवाहा उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बाजू में करोड़ों रुपए की लागत की एक अस्पताल और तैयार हो रही, तो ये पहले वाला ही संचालित जब सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो ये इतनी बड़ी अस्पताल की जरूरत क्या है? क्या है? स्टाफ ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग के पास काम करवाने के लिए। और ये रही बात मॉनिटरिंग की, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण जो करते हैं ये विकास खंड अधिकारियों की जवाबदारी होती है, तो ये कभी निरीक्षण ही नहीं करते। और अगर निरीक्षण करते भी है या ग्रामीण शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायतों पे कोई एक्शन नहीं होता, कभी कोई जांच नहीं होती। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कमी तो है जी। ठीक है सत्यवान जी, मैं आपके पास में लौटकर आऊंगा। डॉक्टर राजेश अहिरबार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप मेडिकल अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपका वो बयान हमने सुना है, आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, मैं जो जिम्मेदार है उनको कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा। क्या सर आपने कभी इन ग्रामीण इलाकों के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका कभी निरीक्षण किया है? क्या आपको, जैसा कि वो सूर्यवंशी जी कह रहे थे, हरिनंदन सरपंच हैं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के टाइम से ही ये अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, तो क्या कारण रहा है इनके नहीं खुलने का? क्या आपने वहां ग्रामीण इलाकों में जाकर की निरीक्षण किया है, पता किया है कि ये क्यों नहीं खुल रहे हैं? द्वारा निरीक्षण किया जाता है समय समय पर, और उनका कारण ये है कि स्टाफ की काफी कमी बनी हुई है। जैसे सुनवाहा उमरहारी की जैसे बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो CHO है वो मैटरनिटी लीव पर गई हुई है 6 महीने के लिए, तो 31 अगस्त तक वो वापस आ जाएंगे। ANM पोस्टेड है वहाँ पे, तो उनकी फील्ड वर्क रहता है, मीटिंग वगैरह उनकी बनी रहती है, और इस वजह से वो वहाँ पर
प्रॉपर समय नहीं दे पाती हैं, लेकिन जब भी वो फ्री रहती हैं वो वहाँ पर जाती हैं। तो और सीएचओ हमारे जब द्वारा मैटरनिटी जैसे लीव पर है एएनएम तो है, उनके विकल्प में क्या किसी दूसरे डॉक्टर को वहां पर पदस्थ किया है वैकल्पिक तौर पर? आ, जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्टाफ की बहुत कमी बनी हुई है। हम लोग उनका वैकल्पिक माध्यम देखते हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, वो समय समय पर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों की विजिट करते हैं। वहाँ के जो भी जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनकी अलग से लिस्ट तैयार करते हैं। और जहाँ पर ये स्टाफ की विशेष कमी है तो हम लोग विशेष रूप से टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शासन के द्वारा जो भी समय समय पर ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, दस्तक अभियान हो गया, जैसे जो भी राष्ट्रीयकरण को विशेष रूप से वहां पर हम लोग संचालित करते हैं। लेकिन आपने बताया कि वहां पर स्टाफ की कमी है, तो क्या आपने इस समस्या को दूर करने के लिए किसी को पत्र लिखा है, किसी से डिमांड की है, सरकार से, मंत्री से, विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, जिला सीएमएचओ से, कलेक्टर से? हाँ, हमारे द्वारा समय समय पर उनको सूचित किया जाता है, उच्च अधिकारियों को। उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जैसे ही शासन के द्वारा पदों की पूर्ति होती है और तो उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से कार्यरत होंगी, आगे चलकर और हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर राजेश जी कि आप जो आशा कार्यकर्ता होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, उनको आप फील्ड पर उतारते हैं, वो काम भी करती हैं, ये नाकाफी है क्योंकि जो अन्य मरीज है उनका इलाज कौन करेगा? एएनएम भी जैसा कि 15 दिन में एक बार ही वहां पर आती हैं। आपने ये बताया कि जो डॉक्टर की जो सीएचओ है वो तो मैटरनिटी लीव पर चली गई है, जो बाकी मरीज है, मौसमी बीमारियां चल रही है, उनका इलाज कौन करेगा? क्या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिनको आप फील्ड पर उतार रहे हैं वो इलाज कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो इसके विकल्प में आपको गंभीर होना पड़ेगा। उनके विकल्प के रूप में हम लोग समय समय पर उच्च अधिकारियों को सूचित करते रहते हैं। स्टाफ समय समय बुलाया से भी डॉक्टर जाता साहब, है, समय समय से लेकिन क्या होता है, वहां तो निरंतर अस्पताल में मरीज जा रहे हैं, तो उनको तो निरंतर इलाज चाहिए ना, समय समय पर थोड़ी होगा। नहीं, निरंतर इलाज तो चाहिए, लेकिन हम लोग भी क्या है, थोड़ी सी एक मजबूरी बन जाती है। स्टाफ हमारे पास बहुत कम है और जितना भी स्टाफ है कम से कम संसाधन में अच्छे से अच्छे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी कैसे? मेरा सवाल यह है कि 15 दिन में अगर एएनएम आएंगी, डॉक्टर तो वहाँ है ही नहीं, स्पेशलिस्ट की तो हम बात ही छोड़ दें, तो बेहतर इलाज कैसे मिलेगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बेहतर आप जो दावा कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने से क्या होता है? बेहतर इलाज के लिए हम जैसे अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हैं कि स्टाफ कमी है, जल्द से जल्द उनको पदों की पूर्ति की जाए, परंतु शासन के संज्ञान में भी ये चीज है कि वहाँ स्टाफ की कमी है। अभी कुछ समय पूर्व ही अभी जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाने की कार्रवाई शुरू हुई है और कुछ ही समय में जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इसी बीच में जब तक स्टाफ नहीं आ जाता, इसी बीच में कोई गंभीर मामला आता है या झोला छाप डॉक्टरों के पास में भी इलाज कराने कुछ मरीज जा रहे हैं, उनकी किसी लापरवाही के चलते अगर डेथ हो जाती है, कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, जैसे जो आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी है, वो लिस्ट बनाए हुए हैं कि यहाँ कौन, जैसे गर्भवती महिलाएं हो गई, कुपोषित बच्चे हो गए, जो भी गंभीर रूप से पीड़ित हैं, उनकी लिस्ट वो लोग बनाकर रखते हैं और हम लोग उनका विशेष ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ ऐसी गंभीर घटनाएं ना हो पाए। तो लिस्ट बनाने से क्या उनको माकूल इलाज मिल जाएगा? उसके लिए तो फिर ऐसा है कि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो उनका सहयोग लिया जाएगा, उनसे बात करी जाएगी और बात होती ही रहती है हम लोग की। अब सबसे मेन समस्या यही है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, बहुत कम से कम स्टाफ तो में मैं हम वही लोग तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसा कि स्टाफ नहीं है तो स्टाफ की पूर्ति के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, हमको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी लोगों को इलाज मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को कितनी पीड़ा होती है, दूर दराज इलाकों में वो जाती है, जैसा कि ये रिपोर्ट बता रही है। सत्यवान गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में गर्भवती महिलाओं को जाना पड़ता है, कभी जिला अस्पताल में जाना पड़ता है, मुख्यालय पर जाना पड़ता है, दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। इसी बीच में उनके साथ में कोई घटना हुई तो क्या होगा? हम तो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, आपकी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो कैसे होगा? हमको ये चाहिए कि वहां पर ठोस कार्रवाई हो, वहां पर अस्पताल में स्टाफ पर्याप्त हो, इसके लिए हमको कदम उठाने पड़ेंगे, हमको दूसरी जगह से स्टाफ बुलानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा बार बार पत्राचार किया जाता है, अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द जो भी स्टाफ है उसका एक वैकल्पिक माध्यम से या फिर जहां पर स्टाफ थोड़ा है वहां हमारे यहाँ स्टाफ को मतलब दिया जाए, एएनएम हो गया, सीएचओ। परंतु अभी शासन की तरफ से ही ये पदों को भरने में थोड़ा सा देरी हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम निरीक्षण करते हैं, आप बताइए आपके इलाके के ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर इतनी प्रकार की समस्या है ये लगातार बनी रही है? कैसे कितने इतने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां जो खुल ही नहीं रहे हैं, जहां पर सुविधाओं का अभाव है, जहां पर स्टाफ का अभाव है?
स्टाफ का अभाव, जैसे हमारे जो सुल्तानगंज है उसके अंदर 8 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो कुछ कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे अभी उमरहारी है, उमरहारी में अभी स्टाफ नहीं है हमारे पास। कहीं एएनएम की कमी है, कहीं सीएचओ की कमी है, ऐसे हैं 1-2 उप स्वास्थ्य केंद्र। तो हम उनको जल्द से जल्द पदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राशिद मीर जी बने रहिएगा। डॉक्टर साहब, राशिद मीर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं, वो भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, अनुभव है उनको भी। राशिद मीर जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जी मनीष जी, जैसा कि आप बहुत ही दिलचस्प सवाल जिम्मेदार आदमी डॉक्टर से कर रहे हैं, मैं आपके सवालों को बकायदा सुन रहा था। इतना गंभीर मसला, उसके बाद भी अगर गैर जिम्मेदाराना बयान संबंधित अधिकारी को अगर देता है, ऐसा कि आप बात कर रहे थे, इनका कहना है कि बेहतर उपचार दे रहा है। उनसे सवाल करना चाहूंगा कि बेहतर सेवा या दे पाए ना दे पाए, आप सीएचओ प्रबंधक संसाधन दे पाए ना दे पाए, आप दवाएं दे पाए ना दे पाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ आपको तनख्वाह तो काफी मोटी मिल रही है। ठीक है राशिद मीर जी, ठीक है, तनख्वाह तो ठीक है। साइं पे सत्यवन गोस्वामी जी, अंतिम टिप्पणी आपसे ले लेता हूँ। बेहतर की परिभाषा क्या हो सकती है? बेहतर, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर की परिभाषा क्या होनी चाहिए? बेहतर की परिभाषा तो ये होनी चाहिए कि मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ही ना आए, उनका इलाज सही तरीके से हो, आवागमन में सुविधा हो, दवाइयाँ पर्याप्त उपलब्ध हो, उसको बेहतर बोलते हैं। बेहतर की कोशिश करना कोई भी कर सकता है, लेकिन बेहतर हो नहीं रहा। और बेहतर अकेले डॉक्टर साहब नहीं कर पाएंगे इसको पूरी, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय से ही ये काम हो पाएगा। मध्य प्रदेश शासन ही इसको पूरा कर पाएगी। जब तक यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं होती, डॉक्टरों की भर्ती नहीं होती, स्टाफ जब बढ़ेगा, लोगों को व्यवस्थाएं सही मिल पाएंगी। उससे पहले मिलना असंभव है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि दवाइयों की भी भारी समस्या से जूझ रहा है, दवाई मेडिसिन भी नहीं अस्पतालों में पर्याप्त। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था सत्यवान जी की मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और जो मेडिकल सुविधाएं हैं कई सारे मिथकों से घिरी हुई है, जिन पर बात करना आज बेहद जरूरी हो जाता है। वो बात यही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, चूंकि वक्त भी हो चला है और वक्त इतनी ही इजाजत देता है। तो बता दें कि भारत में जितनी भी प्रकार की सरकारें रही हो, चाहे जितने भी दलों की सरकारें नहीं हो, पिछले 20 सालों का डेटा उठाकर अगर देख लिया जाए तो स्वास्थ्य नीतियों के मामले में सभी सरकारों का एक जैसा ही रवैया रहा है। उसके पहले से जो की जा रही अनदेखी, उसका ये नतीजा ये हुआ कि 20 सालों तक और आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है, जो समस्या है, वो आज भी भयावह है, जिस पर आज हम बात कर रहे थे। और आप समझ भी सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की, स्वास्थ्य अस्पतालों की कितनी कैसी क्या हालात है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।